नमस्ते छात्रों, मैं केंद्रीय विद्यालय स्टाफ हिंदी शिक्षक आज कक्षा 10वीं के लिए व्याकरण से एक पाठ जिसका शीर्षक है रस, जिसे बच्चों को पढ़ना होता है, उसमें आज मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ। रस का विशेष परिचय पूरे विस्तार से मैं करना चाहता हूँ, तो आप धैर्यपूर्वक इसे देखें, समझने का प्रयास करें। रस क्या होते हैं? पहला सवाल होता है, रस क्या होता है? रस की परिभाषा क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारत में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, पाठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अथवा रस श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। इसलिए रस, छंद और अलंकार ये काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा दी गई थी। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को ही जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में वर्णन किया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। अब रस के अंग के बारे में जान लें। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जो इस प्रकार है: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव। रस का विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी मानते हैं। विभाव यानी कारण, रस उत्पत्ति के कारण। अस्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए अस्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस का विभाव 2 तरह का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब है रस का अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। इसे फिर से समझ लीजिए। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है, फिर भी जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास
सहज रूप से प्रकट होते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। पहला है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रणय। तीसरा अवयव है रस का संचारी भाव। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इससे स्थिति भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी भाव किसी अस्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसीलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, अवज्ञा, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद। अब चौथा अवयव है अस्थायी भाव के रस के। अस्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। जैसा कि पहले 9 रस थे इसलिए अस्थायी भाव 9, लेकिन अब रसों की संख्या बढ़ गई है इसलिए अस्थायी भावों की संख्या भी बढ़ेगी। अस्थायी भाव ही रस का आधार होता है। रस के मूल में एक अस्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थायी भाव की मान्यता दी है। ऐसे अस्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच गई है। पहला रस है श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका अस्थायी भाव प्रति होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहनी हंसे, दैन कहे नट जाए। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम सौंदर्य का वर्णन है। प्रेम पाने के लिए राधा जो है कृष्ण से बात करना चाहती है। उस बात करने के लोभ में, लालच में उसकी मुरली, कृष्ण की मुरली वह छुपा देती है और यही भाव इसमें है। इसीलिए प्रेम के कारण श्रृंगार रस। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखिए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। आप समझ सकते हैं, जिनको सिर पर बाल नहीं है उनको गंजा कहते हैं। तो गंजे पर व्यंग किया गया है और यह व्यंग हंसी का कारण है, इसीलिए हास्य रस। तीसरा है रौद्र रस। इसके अस्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देख सकते हैं। यहाँ महाभारत से उदाहरण दिया जा रहा है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कहते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। ये उदाहरण महाभारत से है जिसमें अर्जुन के अंदर रौद्र रस का संचार हो रहा है। अब अगला हम देखेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने या अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश यानी हानि, क्षति,
एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रही खड़कती हाय सूल सी पीड़ा उड़ में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। शाप कथा वे कह न सके, इसमें करुण रस है। अगला हम देखेंगे वीर रस। इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वीरता का वर्णन है। अद्भुत रस। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही हम अद्भुत रस कह सकते हैं या अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। बालक कृष्ण के मुख में माँ यशोदा जब पूरे ब्रह्मांड को देखती है तो आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। इसीलिए अस्थाई भाव आश्चर्य जगता है, वो विमुग्ध हो जाती है, क्षण भर के लिए सुध बुध खो बैठती है। तो ये आश्चर्य की स्थिति, इसलिए इसमें अद्भुत रस है। विभत्स रस। इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीव खींच कर कौवे, शव जीव खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भूख पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहते बहते। ये है विभत्स रस, जिसको देखकर मन में घृणा उत्पन्न होती है। इसलिए विभत्स रस, इसकी पहचान आप इसे कर सकते हैं। भयानक रस। इसका अस्थायी भाव भय होता है। नाम से ही आप समझ रहे हैं, भयानक। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, बिकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। आप समझ सकते हैं कि कोई बटोही को एक तरफ अजगर दिखाई दे और एक तरफ मृगराज यानी सिंह, वह बेचारा क्या करेगा? भय से प्रकंपित होकर मूर्छा खाकर ही तो गिरेगा। इसलिए भय के कारण जो रस उत्पन्न हुआ वह भयानक रस है। अब शांत रस है अगला। इसका अस्थायी भाव होगा निर्वेद यानी उदासीनता। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है, अर्थात शांत रस कहा जा सकता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वही शांति रस की उत्पत्ति होती है। यानी वहाँ शांति रस की उत्पत्ति होती है जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। कबीरदास की पंक्ति है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये मन को शांति देने वाला, ईश्वर दर्शन के बाद जो मन को शांति मिलती है उसमें शांत रस की उस निष्पत्ति होती है। अगला
रस है वात्सल्य रस। इसका अस्थाई भाव वत्सलता है, यानी अनुराग, जिसको दूसरे रूप में हम प्रेम कह सकते हैं। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर लय ढारी सुर, अंचरा तर लय ढा की सुर, प्रभु को दूध पियावती। ये है वात्सल्य रस। अब अगला रस है भक्ति रस, जो अंतिम 11वां रस तक हम लोग पहुँच गए हैं। इसका अस्थाई भाव देवरति है, ईश्वर प्रेम है। अपने आराध्य से प्रेम को देवरति कहते हैं। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। प्रेम के, ईश्वर प्रेम के वशीभूत होकर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छाओं का इजहार करते हैं, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कहती है, कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है और वो कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह है भक्ति रस। इसी के साथ आपने रसों का रसास्वादन किया। अब इसे मैं समझता हूँ कि कक्षा 10 के लिए ये यथेष्ट है, बल्कि अधिकतम अंक प्राप्त करने